टॉपिक आपका है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। हम मुगल काल में चले गए थे, लेकिन मुगल काल से दोबारा रिवर्स गियर मारते हैं एक बार। ठीक, रिवर्स का मतलब होता है कि हमें तुगलक जब पढ़ रहे थे तो तुगलक के समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसी समय हमें विजयनगर को ही पढ़ना था, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो जाता है, फिर हिस्ट्री का मतलब मिक्सअप नहीं होता। ठीक, जैसे हम पढ़ेंगे मुगल तो उसमें हमें शिवाजी के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जब बड़े साम्राज्य का उदय होता है तो छोटे मोटे साम्राज्य भी देश के अंदर आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य में से एक था। ये भारत के अंदर अंतिम हिंदू साम्राज्य दक्षिण भारत के अंदर की बात करते हैं, वहां पे ये स्थित था। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक ऐसे साम्राज्यों में विकसित हुआ जहां चारों तरफ मुस्लिम शासक और एक तरफ हिंदू शासक। विजयनगर साम्राज्य से आपको सीखना चाहिए कि एक तरफ आपका चारों तरफ आपके दुश्मन हो और उस बीच में आप हो, और फिर भी आप अपने दुश्मन को डरा रहे हो अकेले होकर के। जज्बात, इसके अलावा हौसला विजयनगर साम्राज्य जैसी होनी चाहिए आपके पास। विजयनगर साम्राज्य जिसे की कैपिटल हम्पी थी। ये दिख रहा है आपका, ये कैपिटल दिख रहा है इसका, और ये दिख रहा है जो ऑरेंज कलर का, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य था। इसके ऊपर आपका टोटली मुस्लिम साम्राज्य थे। इसमें बहमनी साम्राज्य, बहमनी के अंदर बीजापुर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था, वरार था, ये ऐसे ऐसे नगर थे। हुआ क्या था, सन 1336 की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, बहुत ही पास नजदीक की बात है। आपके 6-7 पुश्ते अभी तक चली गई होंगी, मतलब 8-10 पुश्ते निकल गई होंगी अभी तक, इतने समय की बात कर रहा हूं मैं। 1336 की बात कर रहा हूं। ये रहा दिल्ली और ये रहा आपका कर्नाटका, विजयनगर। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दूर भी नहीं था। हुआ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दो सामंत थे। ठीक, दो सामंत भाई थे, व्यापारी भाई भी कह लो, जिसका एक का नाम हरियर था, एक का नाम बुक्का राय था। क्या था? हरिहर और बुक्का राय। बुक्का राय, हरिहर और बुक्का राय जो शासक थे, जो व्यापारी थे, इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, हाईजेक कर लिया, किडनैप कर लिया। ये भाई दोनों वहां से वापस भागना चाह रहे थे। इनका मानना था कि किसी प्रकार से जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, ये हमसे थोड़ा नजरें उठा ले, हटा ले। हुआ क्या था कि पता था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन काल में बहुत ज्यादा ही क्या था, परेशान था। कभी राजधानी बदल रहा है, कभी फौज की नियुक्ति कर रहा है, कभी नई नई सिक्काएं चला रहा है, कभी अपने आप को कुछ ही कुछ समय काम लगा रहा है। तो प्रॉपर अशांति फैली हुई थी कहां पे, दिल्ली सल्तनत में। जब दिल्ली सल्तनत में अशांति फैली हुई थी तो उस अशांति का फायदा उठाया किसने, हरिहर और बुक्का राय ने। और ये वहां वापस आकर कहां चला गया, आपको कर्नाटका। और कर्नाटक में आकर के दो नदी थी, एक नदी आपका तुंग और एक नदी आपका भद्रा। इन दोनों नदियों के संगम पर एक नया साम्राज्य बनाया जिसे कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। स्थापना कब हुई थी, 1336 में। किसने की थी, हरिहर और बुक्का राय ने। कब की, जब दिल्ली पर शासन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था, तब जाकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है और फिर आपको इसको देख करके पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग वंशों ने राज्य किया। उन वंशों के नाम देख लेते हैं एक बार। एक वंश का नाम था, पहला वंश संगम वंश। सुलूब वंश, तुलुब वंश, और चौथा
अराविडु वंश। ठीक है, तो संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु, ये 4 वंश जो थे विजयनगर साम्राज्य में आपका रूल किए थे। पहला वंश था आपका संगम वंश। इस वंश के 2 प्रमुख शासक हुए, एक का नाम हुआ हरिहर और एक का नाम हुआ बुक्का राय। बुक्का राय और हरिहर जो थे अपने पिता संगम जो थे उनके नाम पर अपना वंश को स्थापित किया था, संगम वंश। यहां पर स्थापित था आपका बहमनी साम्राज्य। कहां पे? महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था हसन गंगू। हसन गंगू। इस साम्राज्य की भाषा थी मराठी। मराठी भाषा थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का। भाषा इनकी तेलुगु। तेलुगु भाषा। ये मुस्लिम साम्राज्य और ये आपका हिंदू साम्राज्य। ये आपका मुस्लिम और एक आपका हिंदू साम्राज्य। ठीक, चलिए आप लिखते चलेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य स्थापना 1336। किसने की? हरिहर और बुक्का। कितने वंश थे विजयनगर में? 4। संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु। ठीक है, संगम वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय प्रतापी शासक था ये। तुलु वंश का प्रतापी शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। इसी कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया है। आंध्र भोज। आंध्र भोज के नाम जानते हैं इनको हम। देख लिया। हरिहर जो था, हरिहर और बुक्का, ककातीय राजवंश। ककातीय राजवंश। प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र का सामंत था। सामंत था। हरिहर के मरने के बाद बुक्का राजदीप राय। कौन आया? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम आया और इसने प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। किसकी उपाधि? प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। ठीक है, किसने? बुक्का प्रथम ने क्या लिया? प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। जब बुक्का प्रथम मरता है तो आपका इसका बेटा हरिहर का बेटा आता है,
हरिहर द्वितीय कौन आता है? हरिहर द्वितीय, हरिहरा द्वितीय आता है। हरिहर द्वितीय, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। धीराज की उपाधि। क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ली? हरिहर द्वितीय। लेकिन गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य की उपाधि? चंद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी आपका चंद्रगुप्त प्रथम, और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था आपका महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि। ये आप लोग भूल गए ना इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये आपका लिख लिया, लिखो। हो गया। देवराय प्रथम इस वंश का क्या था? देवराय प्रथम संगम वंश का प्रतापी शासक था। बताया जाता है कि इसी के साम्राज्य में एक व्यक्ति आया था, यात्री, इटली का यात्री आया था, इटली का यात्री, इटली यात्री आया था, निकोलो कांटी। निकोलो कांटी, जो देवराय के साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, कहां का था ये? इटली का यात्री था, निकोलो कांटी। आंटी मत लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे प्रथम द्वितीय था, ठीक है। बस इसके सामने लिख देना, बस ये लिख देना, इसके टाइम में आया था। इसके बाद लिखना द्वितीय। कौन द्वितीय? आपका देवराय। ये था आपका शक्तिशाली इटली का था, निकोलो कांटी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है आपका कृष्ण देव राय। कौन आते हैं? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, शासन इनका था 1509 से लेकर के 1529। ये किस वंश का था? तो आपका तुलु वंश का, तुलु वंश का प्रतापी शासक था आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के साम्राज्य में अष्ट दिग्गज थे। क्या थे? कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय के शासन काल के समय अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज थे, जिनमें तेनालीरामन बहुत ही महत्वपूर्ण था। तेनालीरामन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। कौन? तो आपके विजयनगर साम्राज्य के अंदर। कृष्णदेव राय ने काफी अच्छे अच्छे मतलब काम किए, जिनमें हमने देखा कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब कृष्णदेव राय शासक था तो दक्षिण भारत का कोई भी ऐसा मुस्लिम साम्राज्य नहीं था जो कृष्णदेव राय के साम्राज्य का टक्कर दे। यहां तक कि उड़ीसा तक के साम्राज्य को उसने अपने
विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। मतलब विजयनगर साम्राज्य काफी ज्यादा ही क्या किया, विकास किया। इसने काफी ज्यादा ही स्थापत्य शैली मतलब शैल्य चीजों का निर्माण किया, जिनमें हम देखते हैं कि एक नगर बसाया, नागलपुरम नगर, नागलपुरम। तो क्वेश्चन आता है, यहां लिख लेंगे आप स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली, ठीक, स्थापत्य शैली ला करके डाल देंगे हेडिंग, और लिखेंगे यहां पहला पॉइंट स्थापत्य शैली में कि नागलपुरम नगर, नागलपुरम नगर किसने बसाया, वहां पे कृष्णदेव राय ने। इसके अलावा पार्वती मंदिर, पार्वती पार्वती मंदिर, अरे यार जो भी है, विठल मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण करवाया किसने, कृष्णदेव राय ने। हजारराम मंदिर, ठीक, नागलपुरम, पार्वती मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजारराम मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया आपको, तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। स्थापत्य शैली में कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। इनका मानना था कि भगवान को जो है हम अपने आप से जोड़े, ठीक, मतलब ये अपने आप को भगवान से जोड़ते थे। ठीक, इसके बाद हुआ क्या था कि इनके मरने के बाद इनका बेटा आता है जो काफी नालायक होता है, कृष्णदेव राय द्वितीय, ठीक है, बेटा आता है जो काफी ज्यादा नालायक होता है। इसके बाद अगला वंश आता है और इस वंश का शासक होता है आपका सदाशिव राय। कौन होता है, सदाशिव राय। सदाशिव राय की बात करें तो सदाशिव राय ने क्या किया, बेमतलब का दुश्मनी ले लिया। सदाशिव राय इसने बेखामती की दुश्मनी ले ली, किससे, तो बहमनी राज से, बहमनी राज से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, बरार से, बीजापुर से, इन सभी साम्राज्यों से क्या लिया, दुश्मनी मोल ले ली। तो सबने क्या किया, इकट्ठे होकर के इस अकेले विजयनगर पर हमला कर दिया। यह हमला होता है आपका 1565 में। क्या होता है, 1565 में। इसे कहते हैं हम ताली कोटा का युद्ध, ताली कोटा का युद्ध। इसी युद्ध को हम कहते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, तंगड़ी का युद्ध। इसी को कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर की तरफ से, विजयनगर की ओर से राम राय आया। कौन आया, राम राय, राम राय, तथा बहमनी, बीजापुर, बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनकी ओर से कौन आया, तो आदिल शाह। आदिल शाह आया, ठीक है। यही आदिल शाह था जिससे आपका पुर्तगाली जो आया था फ्रांसिसो अल्मीडा, उसने इसी आदिल शाह से छीन लिया था आपका कौन सा, बीजापुर साम्राज्य, ठीक। तो एक तरफ लड़ा कौन, राम राय, और एक तरफ लड़ा आपका आदिल शाह। इस युद्ध में राम राय और सदाशिव राय दोनों ही मारा गया और विजयनगर साम्राज्य के अंदर बिल्कुल हिंदू साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। इस साम्राज्य का अंतिम वंश होता है अराविडु वंश। इस वंश के कोई भी शासक इतने अच्छे नहीं थे, इस कारण से साम्राज्य का अंत 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 और अंत हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप लिख लेंगे। यात्री आए थे, ठीक है,
यात्री देश, ठीक है, और राजा, ठीक। यात्री आपका आया निकोलो कांटी, निकोलो कांटी। अब्दुल रज्जाक, रज्जाक, ठीक। ननीज, नूनीज, डोमिंग वाइस, डोमिंग पायस, और बारबोसा, बारबोसा, बोसा, बोसा। निकोलस आया था, निकोलस आपका आया था कहां से? इटली। इटली। रजक आया था आपका फारस से, फारसी थे। और ये तीनों आया था पुर्तगाल से, पुर्तगाल, पुर्तगाल। जब इटली से आया था निकोलो, तो कौन था यहां पे? देवराय प्रथम। फिर कौन आ गया? देवराय द्वितीय। फिर कौन आया? अच्युत्य राय। फिर कौन आ गया आपका? कृष्ण देव राय। फिर कौन आ गया आपका? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के समय में दो आया था, एक डोमिश पायस, डोमिंग पायस, और कौन आया आपका? बारबोसा, बारबोसा, बारबोसा। जी आपका यात्री, ठीक है, लिख लो फटाफट। लिखा? देवराय द्वितीय, अच्युत्य राय, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, हाँ, राय, 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 राय। या शांत हो जाओ, ठीक है। ये नूनीज, डोमिंग पायस, हाँ, पायस, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, रज्जाक। इसी अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के किलेबंदी के बारे में लिखा, किलेबंदी। इसने कहा कि विजयनगर का किलाबंद 7 दुर्गों में बटा हुआ था, 7 विभागों में बटा हुआ था, अलग अलग विभाग का अलग अलग काम था। जो पहला विभाग था वो पहाड़ी एरिया से जोड़ा गया था उसको, ठीक। दूसरे विभाग को खाली मैदान छोड़ दिया, तीसरे विभाग में कृषि के लिए छोड़ा गया, चौथा विभाग वन था, पांचवें विभाग में राजा खुद था, छठे विभाग में सेना, और सातवें विभाग में आम जनता के लिए नगर था। इन पूरे दुर्ग में एक ही रोड था, मेन गेट, और पूरे नगर में सड़कों का जाल था, मंदिर बड़ा बढ़िया बना रखा था।
अगर मान लो कि युद्ध छिड़ जाए तो मेन गेट को बंद कर देते थे, फिर युद्ध होता था। इस प्रकार से बनाया गया था। इसी साम्राज्य में एक था आपका महानवमी डिब्बा। क्या था आपका? महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक बहुत विशालकाय मंच था, इस प्रकार का स्टेज मान लो, स्टेज था। इसका जो पूरा बेस था, इसका बेस कितना था? तो 11,000 वर्ग फीट का बेस था। 11,000 वर्ग फीट का क्या था? इसका आधार था, फीट बेस था इसका। इसकी हाइट कितनी थी? तो 40 फीट की हाइट थी। 40 फीट की क्या थी? इसकी हाइट थी। ये एक ऐसा मंच था, इसका नाम महानवमा पर्व, अर्थात महानवमा पर्व मतलब क्या होता है? महानौ दिन, नवरात्रे के दिन पे इसका नाम रखा गया, महानवमा दिन, अर्थात महानवमी डिब्बा। महान नौवा दिन। इसी स्टेज के आसपास नवरात्रे के समय 9 दिन के त्योहार का आयोजन किया जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा। हाँ, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसका जो था राजस्व की आय, राजस्व आय का मुख्य स्रोत क्या था? लगान था। क्या था? लगान था। ठीक। इसके अलावा कदाचार, जो कदाचार था ये एक प्रकार से सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग, लिखें। ठीक। इसके अलावा विवाह कर था। क्या था? विवाह कर, जिसमें वर और वधू दोनों ही कर देते थे। ठीक। लेकिन इसमें नियम था कि विधवा विवाह से कर नहीं लिया जाता था। ठीक। इसके अलावा रक्त कोड़गे, रक्त कोड़गे था ना, ये एक प्रकार से युद्ध में अच्छा जो कौशल, युद्ध में अच्छा कौशल नेतृत्व किया है, मतलब अच्छा जो किया है उसके लिए था। मतलब युद्ध में कुशलता के लिए दिया जाता था, कुशलता के लिए दिया जाने वाला क्या था? ये प्राइज था, रक्त कोड़गे। क्या था? ये युद्ध में दिया जाने वाला एक क्या था? प्राइज था, रक्त कोड़गे। इसके अलावा बाड़वा था। क्या था? बाड़वा ये क्या था? तो उत्तर से आकर दक्षिण में बसने वाले लोग को बाड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाड़वा। उत्तर से जो दक्षिण भाग लोग बसेंगे उसे कहेंगे बाड़वा कहा जाता था। ठीक है। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था, मातृसत्ता समाज यहाँ पे था, माताओं के नाम पे यहाँ पे आता वंश चल रहा था। ठीक है, एक तरह से कोड़गे, रक्त कोड़गे। ठीक, लिख लिया? ये लिखा आपने? क्यों? आगे देखो, ये आपका है विठल स्वामी मंदिर अर्थात रथ मंदिर। 50 रुपए के नोट में आपको दिखाई देने वाला ये है विठल स्वामी मंदिर। ठीक है, 50 रुपए के सिक्के में देखना है, पत्थर को काट करके रथ बनाया गया है। इस मंदिर शैली को पता क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं। लिख लेंगे, इस मंदिर शैली कहते हैं द्रविड़ शैली। देखो ये आपका ठीक है, हम्पी का रथ मंदिर, हम्पी का रथ मंदिर था ये था आपका
विरूपाक्ष मंदिर, देख लो कितना सुंदर बनाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बनाया गया था। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। हाँ, द्रविड़ शैली। ठीक, 3-4 तरह की शैली होता है, एक नांगर शैली, एक द्रविड़ शैली। नांगर और द्रविड़, नांगर हमारे धर्म बनता है, हमारे धर्म मंदिर में क्या होता है आपने देखा होगा, इस प्रकार से मंदिर में आता है। ये हमारे यहाँ का मंदिर होता है, इसे नांगर शैली में बनाया था। इसको किस शैली में? नांगर शैली में। ठीक है, और ये शैली होता है आपका द्रविड़ शैली होता है। ठीक, ये था आपका विजयनगर साम्राज्य और इसका अंत और इसका समापन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें चैनल को। धन्यवाद।